चलो बच्चों, इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। सॉरी, हाँ, एसाइलेशन के बारे में। एल्काइलेशन वाला तो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले फिर से इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मान लो, हमने आपको पहले ही बताया कि एसाइल ग्रुप में क्या होगा। मान लो हमने यहां ले लिया C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। फिर से ये है आपका लुईस एसिड। यहां इसके पास लोन पेयर मौजूद है। इसने अपने लोन पेयर को इसको डोनेट किया, ठीक है। क्या चीज फॉर्म हो गई, यहां से बन गया R C डबल बॉन्ड O, इधर ये Cl, इधर AlCl4, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड टूट गया और यहां बन गया R C डबल बॉन्ड O, और एक और बॉन्ड बन गया क्योंकि यहां जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इसने अपने लोन पेयर दे दिए, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जब ये बेंजीन पर जाकर भिड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऑक्सीजन से तो भिड़ नहीं सकता। अब ये और एक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसके पास एक लोन पेयर तो है लेकिन इस पर प्लस चार्ज है। ये अपने लोन पेयर को नहीं देने वाला किसी को, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब होगा क्या, ये जब इसकी तरफ अप्रोच करता है, इस बेंजीन की तरफ, तो बॉन्ड बनने से जस्ट पहले ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इस चीज के अंदर, और ये जाकर इसके अंदर जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा, वही जो हम लोग ने पहले बात करी थी, निगेटिव पॉजिटिव। ये जाकर भिड़ गया निगेटिव से, इधर बन गया ये कंपाउंड, इधर पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सा है बच्चों, ये ऐसा, इधर C R डबल बॉन्ड O, ठीक। फिर से इसको AlCl4 बना, माइनस रहेगा, AlCl4 बना, और फिर से कभी खुशी कभी गम, ये आपका क्या करेगा, एक Cl निकालेगा, वो Cl यहां वाले H को लेकर अपने फाइनल प्रोडक्ट को बना देगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R प्लस AlCl3 प्लस आपका HCl, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब होता क्या है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन जो है ये एक मजेदार रिएक्शन है। इसमें क्योंकि यहां पर आ रहा है चार्ज, इधर देखो डबल बॉन्ड के बाजू में प्लस चार्ज जनरेट हो रहा था, यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि ये तो यहीं पर ही स्टेबल हो जाता है, इसीलिए यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर आप AlCl3 का ही यूज करना चाहते हैं, आपने खूब सारा AlCl3 खरीद लाए हैं और आप ये चाहते हैं कि हम AlCl3 का यूज करके कोई स्ट्रेट चेन यहां जोड़ें जो हम पहले नहीं जोड़ पाते थे, तो अब हम ये काम आराम से कर सकते हैं। कैसे, ये है, यहां मैंने ले लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl, रिएक्शन करवा दी एनहाइड्रस AlCl की मौजूदगी में इन दोनों की। क्या होगा, यहां चार्ज आएगा, ये जाकर जुड़ जाएगा और हमारा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2CH3। और अब हम यूज कर लें क्लेमेंशन रिडक्शन का, ZnHg और HCl। क्या बन जाएगा बच्चों, वो जो अपनी एक ड्रॉबैक आ रही थी एल्काइलेशन में, वो ड्रॉबैक यहां पर दूर हो गई। हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड जोड़ ले जाएंगे इसके साथ। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, क्या ये रिएक्शन सिर्फ इसके साथ होती, नहीं, ये रिएक्शन हो सकती है किसी एसिड के एनहाइड्राइड के साथ भी। इस टाइप के कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। जैसे देखिएगा, ये है, यहां मैंने कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर CH3,
ठीक, अब हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले हम इसका शॉर्टकट बताएं। यहां से आप एसाइलेशन होना है, ये ग्रुप जैसे ही दिखे आपको कि एसाइल ग्रुप है तो आप समझ जाइएगा यहां एसाइलेशन होना है। पहले कैंची से इसको काट दीजिए, यहां से कैंची से इसको काट दीजिए और इस पार्ट को उठाकर सीधे सीधे ले आकर इधर जोड़ दीजिए, यानी ये बना दीजिए इसका फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 जैसा हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, अब यहां पर जरा इसकी मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि यहां ऐसा कैसे हो गया। तो देखो बच्चों, फिर से एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, फिर से क्या होगा जरा समझो इस चीज को। यहां ये शॉर्टकट दिमाग में आ गया आपको, इसको तो रख लीजिए। अब मैकेनिज्म देखो, हो सकता है यदा कदा आपको इसके मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाए, तो इसकी मैकेनिज्म भी चेक कर लेते हैं कि यहां कैसे हो रहा है ऐसा। जरा देखिएगा, ये प्लस ले लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। अब हमने यहां लिया AlCl3 एनहाइड्रस। सर बार बार एनहाइड्रस क्यों लिख रहा हूं, अभी बताते हैं उसका भी रीजन। देखिए, अब इसको लोन पेयर चाहिए, सामने तीन तीन जगह पर लोन पेयर है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इन पर लोन पेयर है, इन तीन जगहों पर लोन पेयर है। देखो ये वाले जो हैं, जैसे आपने ग्वानाडीन डेरिवेटिव पढ़े थे ना, एक ऑक्सीजन रेजोनेंस करके दूसरे पर लोन पेयर का अमाउंट बढ़ा रहा है, एक ऑक्सीजन रेजोनेंस करके दूसरे पर अमाउंट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां से नहीं देंगे हम, या तो यहां से दे दें या यहां से दे दें, इनमें से, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज है। अगर इधर CH3 की बजाय, अगर इधर CH3 की बजाय मैंने लगा दिया होता ET O C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने ET लगा दिया होता, अब मुझे बताओ कि ये जो लोन पेयर है ये किधर अच्छी तरह जा रहा होगा, इस साइड में या इस साइड में। तो ये क्या करेगा, अपने इंडक्टिव इफेक्ट से इसको ढकेलेगा, मतलब तब ये इधर रेजोनेंस अच्छा करेगा और ज्यादा लोन पेयर इसके पास होंगे, तब हम लोन पेयर इससे डोनेट कराएंगे। अभी तो दोनों साइड सेम है, तो हमने लोन पेयर इससे डोनेट करा दिया, लॉजिक समझते चलिएगा, इससे डोनेट करा दिया। जैसे ही इससे डोनेट कराया, यहां क्या सिचुएशन हुई इधर बताता हूं, अब क्या हो गया। CH3C डबल बॉन्ड O C, इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, किसको, AlCl3 को। ठीक है, यहां पर आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। लोन पेयर यहां है, ये रेजोनेंस कर गए इधर से इधर, क्या बन गया, यहां बन गया CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C O और AlCl3, इस पर निगेटिव, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बॉन्ड में स्ट्रेस लगेगी और बॉन्ड एक तरफ से टूट जाएगा। इधर तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये इधर से टूटेगा और ऐसे टूटेगा कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, यानी इधर डबल बॉन्ड O बच्चों, इधर आ गया प्लस चार्ज। और क्या चीज इधर चली गई, इधर चला गया हमारा, इधर चला गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस। ठीक, अब क्या होगा, अब फिर से वही पुरानी चीज कि ये जाकर भिड़ेगा, ये जाकर भिड़ेगा और इस सिचुएशन को जनरेट कर देगा, डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस चार्ज। ऐसा ऐसा बेंजीन को लगा कि यार ये हाइड्रोजन मुझे भगाना चाहिए, वो हाइड्रोजन ये भगाएगा, और Al को लगा कि हमारे चारों तरफ तो क्राउडिंग हो गई,
ये इधर से इसको भगाएगा, जैसे पहले Cl भगाता था अब की इस ग्रुप को भगा देगा। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है यहां से ले लेगा ये H और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे ये। इधर आ जाएगा ये कंपाउंड, मतलब H प्लस हटाया और उसकी जगह इस स्क्रू को जोड़ दिया। साथ ही साथ क्या बनेगा, AlCl3 कैटलिस्ट है वापस आ गया, प्लस उधर बनता था HCl, यहां बन जाएगा एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब मेरी बात और सुनो। जैसे मान लो मैंने इस एनहाइड्राइड की बजाय आपको ये एनहाइड्राइड दे दिया होता। जैसे मान लो मैंने कहा, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां मैंने कहा ये है, ठीक है, प्लस इसके साथ मैं ले रहा हूं, मान लीजिए ये एनहाइड्राइड, ठीक, AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। बनाया मैंने कंपाउंड A, फिर इसकी रिएक्शन मैंने कराई SOCl2 के साथ, ठीक। इससे बनाया मैंने B, फिर मैंने रिएक्शन कराई एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, बनाया C, फिर मैंने रिएक्शन कराई ZnHg और HCl की और बनाया D, और आपसे कहा कि इसके अंदर बताओ कि जो भी अननोन है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या होगा, आप यदि लॉजिक लगाएं, अब आप पूरी ऊपर वाली मैकेनिज्म फॉलो मत करें, अब आप लॉजिक लगाएं कि यहां लोन पेयर थे, ये लोन पेयर इधर आकर इधर आएंगे, ये AlCl3 को दिए जाएंगे, ये लोन पेयर इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर से ये इसको दिए जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर से टूट जाएगा और ये चीज जाकर बेंजीन पर जुड़ेगी, दूसरे टर्मिनल पर H आकर जुड़ जाएगा जो यहां से भगाया गया होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी A जो बन रहा होगा, आप जरा इसमें दिमाग लगाएं कि क्या आप ये पकड़ पाए कि A जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा, यहां से मान लो कहीं भी जोड़ सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक ये कार्बन जहां से इसको मैंने जोड़ दिया, फिर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक दो तीन, तीसरे पर आकर जुड़ रहा है डबल बॉन्ड O माइनस AlCl3 और ये जो है ये बन जाएगा H वाला कंपाउंड। समझ में आ गया? यहां से H ले लिया जाएगा, पूरी बेंजीन बन गई, ये A होगा। अब उसके बाद SOCl2 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अब देखिए AlCl3 लिया गया है, फिर से AlCl3 यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, ठीक। और याद रखिएगा, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, बेंजीन तो अभी भी आपको दिख रही है, यहीं पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, बेंजीन दिख रही है, अपने तो अपने होते हैं, इंटरनल अटैक होगा। और याद रखना, इस इंटरनल अटैक से या तो आपकी 6 मेंबर की रिंग बनेगी, या 5 मेंबर की रिंग बनेगी, या 7 मेंबर, वही पुराना, ठीक, इंटरनल अटैक होगा। और अगली बात याद रखिएगा, इंटरनल अटैक जब भी होगा वो हमेशा जुड़े हुए ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर जाकर जुड़ जाए, अदरवाइज ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ये रिंग को ऊपर आना पड़ेगा और प्लेनरिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। ये बात मैंने पहले भी आपको बोली थी। ये जो अटैक होगा वो इसके जस्ट बाजू में होगा, ऐसा नहीं होगा कि अटैक कभी भी इधर होगा। अगर इधर होगा तो आपकी रिंग जो है ना बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे, ऐसे ऐसे।
तो ये ऊपर आनी पड़ेगी, लेकिन ये तो प्लेनर रिंग है, ये कभी ऊपर नहीं आ सकती, तो कभी भी अटैक और कहीं पर नहीं होगा। इंटरनल अटैक ओनली कहां पर होगा? ऑर्थो पर होगा। ठीक, तो अब क्या हुआ? AlCl3 ने यहां से तोड़ा, इधर पॉजिटिव चार्ज बना, नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4 4 5 और ये 6, ये आकर इधर जुड़ा, क्या बन गया? ये बेंजीन, इधर डबल बॉन्ड O, टोटल मिलाकर 6 मेंबर की रिंग। समझ में आ गई मेरी बात? फिर किया गया क्या? क्लेमेंशन रिडक्शन, मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा ये। क्लेमेंशन रिडक्शन, जितने C डबल बॉन्ड O हैं सब उड़ा देना, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। और बहुत देर हो गई, यहां पर मैंने कोई नोट नहीं लिखा। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर नोट लिखना चालू करता हूं। नोट के कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, अगर ये केस आपको दिखे, ये है CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इस केस को आप ध्यान रखिएगा। इसकी रिएक्शन कराई गई एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहां होता क्या है? हम कराने जा रहे होते हैं एसाइलेशन और हो जाता है एल्काइलेशन। मतलब से कहना क्या चाहते हो? देखो, ये टूटा, ये इधर चला गया, ठीक है, इस पर पॉजिटिव आ गया, मतलब ये बनना चाहिए C इधर CH3, इधर CH3, इधर C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब यहां होता क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक, बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री के हैं, और ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इस कंपाउंड के पास एक आजादी भी है। देखो बच्चों, N2 और CO दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों के अंदर क्या है? ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चेक करो जरा सा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और दोनों के दोनों ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। N2 भी कहीं से भी आराम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होते। तो कहीं से यदि ये बाहर निकले, मान लो आपने इसको कहीं से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और कुछ ऐसा बना दिया, तो चूंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अच्छा खासा रहता है। यहां पर होता क्या है? इन सब में लग रहा है रिपल्शन। CO एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये कंपाउंड करता क्या है? यहां होता क्या है? ये बाहर भगा देता है CO को और बना लेता है इस कार्बोकैटायन को। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब ये हो गया कैसा? sp2। अब यहां पर क्राउडिंग उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है बजाय इस इंटरमीडिएट को बनने को। ठीक, तो हम करने जा रहे थे एसाइलेशन, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एसाइल ग्रुप नहीं जुड़ता, बल्कि जुड़ जाता है एल्काइल ग्रुप। एक ये नोट का पॉइंट आ गया समझे? ठीक है, नोट का दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि यदि आप बेंजीन ले लें और उस बेंजीन पर रिएक्शन कराएं CHCl3 की, और ले लें बेंजीन की आप एक्सेस ले लें,
और ये ले लें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, पहले AlCl3 जाकर इधर से एक Cl हटाएगा और ये जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा। मतलब पहला कंपाउंड ये बन जाएगा, इधर ये CH और बन गया क्या, Cl2, पहले ये बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन की एक्सेस है, AlCl3 तो कैटलिस्ट है, खूब सारे अमाउंट में लिया जाएगा। फर्दर आपका इसकी भी एक्सेस ले लो, फर्दर आपका AlCl3 इससे एक Cl हटाएगा, बेंजीन ज्यादा है, एक और क्या आकर जुड़ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, ये CClH, एक और यहां पर बेंजीन आकर जुड़ जाएगी। अभी एक Cl और है, यानी ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। एक ये कार्बन, इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन और इधर H। ठीक है, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको मैंने नोट में क्यों लिखा, नोट में इसलिए लिखा कि यदि सेम सिचुएशन यहां होती कि इधर ये होता, इसकी एक्सेस होती, हमने CCl4 लिया होता, AlCl3 लिया होता, तो भी कंपाउंड जो है वो यही बनता। मतलब तब 4 पीएच ना लगते, पीएच का मतलब समझे, फिनाइल रिंग या बेंजीन, 4 नहीं लगते, 3 ही लगते, चौथा क्राउडिंग के कारण फोर्थ वाला नहीं लग पाता, तब भी 3 ही लगते। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब मैं एक नोट का पॉइंट और लिखना है, लेकिन पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, देखो इसके अंदर क्या होगा। मैंने लिया एक ये कंपाउंड, ठीक है, प्लस CH3 CH3, इधर हो गया, ले लिया C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, इससे मैंने बनाया कुछ A, फिर मैंने इस पर रिएक्शन कराई वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या करता है आपको पता है, मैं चाहता तो क्लेमेंशन ही ले लेता, लेकिन मुझे आपको सारी चीजें याद दिलानी है। अब यहाँ चीजें याद आती चली जाएंगी और ज्यादा, हालांकि आप बहुत बड़े बड़े सवाल करने लग गए, बिल्कुल राइट डायरेक्शन चल रहे हो सब केमिस्ट्री में। तो अच्छा, इसमें अगली रिएक्शन मैंने कराई है CH3 C डबल बॉन्ड OCl विथ एनहाइड्रस AlCl3। यहां A, इसके बाद यहां बना क्या, B, ये आ गया आपका C, फिर मैंने इसके साथ रिएक्शन करा दी, मान लो हाइड्रोलिसिस करा दी H3O पॉजिटिव, और बना दिया D। नहीं, इससे नहीं कराएंगे, एक काम और करते हैं, पहले ये नहीं, हाइड्रोलिसिस यहां नहीं, पहले हम करवाते हैं इस पर अटैक HCN का। ठीक है, ये जो D बना, इस पर हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। अब जरा सोचो क्या होगा। तो चलिए, अब अपन को सारे लॉजिक क्लियर हैं कि अपन को करना कैसे है, ठीक है ना, मैकेनिज्म सीख ली, अब वो सारी चीजें दिमाग में सेट हो गई। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये तो पूरा पूरा आकर जुड़ेगा और ए जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O CH, एक CH3 एक CH3, ये बन गया आपका कंपाउंड कौन सा, A। ठीक है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया, तो बी कंपाउंड जो हमारा बन गया वो बी कंपाउंड बन गया ये, इधर ये, इधर आ गया CH2CH, इधर CH3, इधर CH3, ये बन गया। अब देखो फिर से ये आ रहा है, यहां से फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक, भिड़ने भिड़ेगा यही वाला।
अब हमें यह सोचना पड़ेगा, यहां पहले बेंजीन होती थी तो बेंजीन में कहीं पर भी जोड़ दो। अब इन ग्रुप का नेचर सोचना पड़ेगा कि ये ग्रुप कैसे नेचर का है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। तो एल्काइल ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है। और कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पर क्राउडिंग ज्यादा है, पैरा का अमाउंट जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा, यानी जो सी बना हमारा वो सी बन जाएगा ये। इधर समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत आसान है ये। इधर CH3 इधर CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक, अब अटैक हुआ HCN का, यानी हमें बात करनी होगी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की। ये ऐसा याद है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, HCN, पीएच की रेंज होती थी वहां पर 4 से 5 या 9 से 10, मुझे बताओ। दो जगह आपने पीएच की रेंज अभी तक पढ़ी है। यहां आ गया OH, CH3 और CN। फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये ई वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये कंपाउंड। इधर CH2 CH, CH3 CH3, यहां COH COOH और CH3। ठीक है, ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। लगाओ दिमाग जल्दी से। अच्छा, अब मैं इन दोनों केसेस को खत्म कर रहा हूं एक लास्ट नोट लिखकर। बस ये याद रखना, ये जो नोट लिख रहे हैं ना, ये आपकी नॉलेज के लिए है। पहले आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो पहले आप इसको मत लगाइएगा, पहले आप और सारी चीजों को चेक करिएगा कि कहीं अटैक गड़बड़ जगह पर तो नहीं है, कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर लगना चाहिए, आपने मेटा पर लगा दिया, पहले उसको देखोगे फिर ये नोट को अप्लाई करोगे। क्या है नोट का ये पॉइंट? नोट का ये पॉइंट ये कहता है कि जब कभी भी कोई भयंकर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपका किसी बेंजीन रिंग पर लगा हो, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यदि लगा होगा तो वहां पर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीट लेता है। ठीक है ना? कारण क्या है, अगर आप इसको कराओगे ना तो ये बहुत सारा टाइम लेगा। ये जो NO2 लगा हुआ है ना, मान लो रिएक्शन कराओगे ना, तो हो सकता है रिएक्शन 3 दिन 4 दिन इतने दिन बाद यहां पर कुछ प्रोसेस हो पाए। तो प्रैक्टिकली हम ये मानते हैं कि यहां पर ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी जब इस बेंजीन पर लगा हुआ है ये जबरदस्त डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन तब भी नहीं हो पाती है जब इस बेंजीन पर लगा हो एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे सर ये क्या कह दिया, डीएक्टिवेटिंग में तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हो कि एक्टिवेटिंग के साथ भी ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। देखो बच्चों, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और इनके साथ भी फिडेलक्राफ्ट नहीं होती है। कारण ये है कि यदि आपने इनके, पहले हम यहां लिख दें, इनके साथ भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन फिर से इन चीज को आप सबसे लास्ट में देखोगे, पहले आप बाकी चीजों को सोचोगे कि अटैक सही जगह हुआ नहीं हुआ, अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है फिर आप इन पॉइंट्स पर जाओगे। देखो क्यों नहीं हो पाती है हाईली एक्टिवेटिंग के साथ भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। जैसे मान लो आपने यहां NH2 लिया, ठीक है, यहां आप किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो CH3Cl और ले लिया आपने AlCl3। ठीक, एनहाइड्रस क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर पानी रहेगा कहीं पर, वाटर रहेगा इसके अंदर, तो वाटर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे इसका लुईस बेसिक नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए एनहाइड्रस लेते हैं, वाटर नहीं लेते। अब होता क्या है, यहां आपने लिया एनहाइड्रस AlCl3, आप सोच रहे हो कि ये आकर इस पर अपने लोन पेयर दे,
लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, क्योंकि ये अपने लोन पेयर किसी को भी, बेंजीन को भी अच्छी तरह दे सकता है तो इसको भी अच्छी तरह दे सकता है, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में, NHH AlCl3। इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीटने लग जाएगा, यानी ये इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना अब इसके अंदर प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, इस पर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसा इसके साथ वैसा ही इसके साथ, जब पानी अपने लोन पेयर दे सकता है तो ये भी अपने लोन पेयर दे देगा एनहाइड्रस AlCl3 को, जिससे इन पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। वंस अगेन ये चीजें तब सोचेंगे जब बाकी और किसी चीज से जवाब ना आ रहा हो। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो मेरी इस बात का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसको निपटाइए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।